श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16वां विभाग योग देवी और असुरी स्वभाव। इसमें 24 श्लोक हैं। श्लोक पहला, दूसरा, तीसरा। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे भक्त के बेटे, बेखौफी अपने वजूद की पाकीज़गी, रूहानी ज्ञान की नशोनुमा, दान, हवासों पर काबू, यज्ञ सरंजाम देना, वेदों का मतालिया, तपस्या, सादगी, सच्चाई, गुस्सा से निजात, त्याग, शांति, नुक्ताचीनी से ग्रेज करना, जानदारों पर रहम, लालच का ना होना, शफकत, हया, पक्का इरादा, ताकत, माफ करना, धीरज और इज्जत की ख्वाहिश से निजात, ये सारी रूहानी खसूसियात जो दिव्य इंसानों में पाई जाती है। श्लोक 4। ए प्रथा के बेटे, गरूर, घमंड, अभिमान, क्रोध, सख्त कलामी, अज्ञानता, ये असुरी स्वभाव वाले के गुण की खासियत है। श्लोक 5। रूहानी गुण निजात दिलाने वाली, जबकि आसुरी खासियतें बंधन में डालने वाली हैं। ये पांडवों के बेटे, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम रूहानी खासियत लेकर पैदा हुए हो। श्लोक 6। हे प्रथा के बेटे, इस दुनिया में 2 अक़साम की मखलूक हैं, एक को रूहानी और दूसरे को असुरी। मैं पहले ही तफसील से तुम्हें रूहानी गुण बता चुका हूँ। अब मुझसे असुरी गुणों के बारे में सुनो। श्लोक 7। आसुरी गुणों वाले इंसान नहीं जानते कि क्या करना है, क्या नहीं करना। इनमें ना तो सफाई, ना नेक अमाल और ना ही सच्चाई पाई जाती है। श्लोक 8। वो कहते हैं कि ये दुनिया उसकी ना तो कोई बुनियाद है और ना ही कोई ईश्वर है। इनका कहना है कि ये जिनसी ख्वाहिश से पैदा होती है और होश के अलावा उसकी कोई दूसरी वजह नहीं है। श्लोक 9। ऐसे नतायज की पैरवी करते हुए आसुरी फितरत के लोग, जिन्होंने आत्मा ज्ञान को खो दिया है और जो बेअकल, वो ऐसे गैर मुफीद और दहशतनाक नामों में मसरूफ रहते हैं, वे इस दुनिया को तबाह करने के लिए होते हैं। श्लोक 10। कभी ना मुतमन होने वाली होश की पनाह लेकर गरूर और झूठे अभिमान के नशे में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह माया में फंसकर हमेशा आर्जी एशिया से गुरविदा होकर नापाक काम करने में मसरूफ रहते हैं। श्लोक 11 और 12। वो मानते हैं कि जिंदगी के आखिरी वक्त तक इंद्रियां तृप्ति करना ही इंसानों का बड़ा मकसद है। इस तरह जिंदगी के आखिर तक उनकी परेशानियों का कभी खात्मा नहीं होता। हजारों ख्वाहिशों में कैद होकर, होश और गुस्से में खोकर तस्कीन नफ्स के लिए गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाते हैं। श्लोक 13, 15।
आसुरी शख्स सोचता है कि आज मैंने इतनी दौलत पाई है और मेरे मंसूबे से इससे कभी ज़्यादा हासिल करूँगा। इस वक्त मेरे पास इतनी दौलत है, लेकिन मुस्तकबिल में ये बढ़कर और ज़्यादा हो जाएगी। वो मेरा दुश्मन है, मैंने उसको मार दिया है और मेरे दूसरे दुश्मन भी मारे जाएंगे। मैं सबका मालिक हूँ, मैं भोगता, मैं कामल हूँ, ताकतवर हूँ, खुश हूँ, मैं दौलतमंद हूँ और दौलतमंद रिश्तेदारों से मेरा घिरा हुआ हूँ। मेरे बराबर ताकतवर और खुश कौन है? मैं यज्ञ करूँगा और दान दूंगा और इस तरह मैं मौज करूँगा। इस तरह ऐसे लोग लाइल्मी की वजह से फ्रेम में रहते हैं। श्लोक 16। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में उलझ कर और माया जाल में बंद कर शदीद तौर पर इंद्रिया तृप्ति में फंस जाते हैं और नरक में जा गिरते हैं। श्लोक 17। खुद को अफसल मानने वाले और हमेशा घमंड करने वाले, दौलत और झूठे वकार के जरिए फ्रेम में बंधे हुए लोग किसी कायदे क़वानीन की पैरवी किए बगैर बाज़ौक़ात बड़े ही फ़ख्र से नाम निहाद यज्ञ करते हैं। श्लोक 18। झूठियाना ताकत, घमंड, होश और गुस्से से मोहित होकर आसुरी लोग अपने और दूसरों के इल्ज़ाम में कायम मुझ भगवान से हस्त करते हैं और असली काम की निंदा करते हैं। श्लोक 19। जो लोग हस्त और जालिम हैं और हकीर तरीन हैं, इन्हें मैं मुख्तलिफ आसुरी यूनियों में मादी दुनिया के समुद्र में डालता रहता हूँ। श्लोक 20। हे कुंती के बेटे, ऐसे अशखास आसुरी यूनियों में बार बार जन्म लेते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। वो आस्ता आस्ता नहायत नफरत अंगेज हालत में धुंसते जाते हैं। श्लोक 21। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा को पृष्ठि में ले जाने के लिए नरक के दरवाजे हैं। इसलिए इंसान को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। श्लोक 22। हे कुंती के बेटे, जो शख्स इन तीनों नरक के दरवाजों से बचता है वो ऐसे कर्म करता है जो आत्मा साक्षात्कार की तरफ ले जाने वाले हैं और इस तरह आस्ता आस्ता वो परम गति को पा लेता है। श्लोक 23। जो इंसान शास्त्रों विधि के असूल को छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक कर्म करता है, वो ना तकमील को, ना सुख और ना ही परम गति को पाता है। श्लोक 24। लिहाजा इंसान को यह समझना चाहिए कि शास्त्रों के असूलों के मुताबिक क्या फर्ज है और क्या फर्ज नहीं है। ऐसे कायदे और क़वानीन को जानकर अमल करना चाहिए जिससे वो रफ्ता रफ्ता बुलंदी को पा सके। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता आसुरी स्वभाव योग नामी 16वां अध्याय समाप्त हुआ।